एक छोटी सी और प्यारी सी लाइन कि गुस्से में कभी गलत मत बोलो, क्योंकि मूड तो ठीक हो जाता है पर बोली हुई बातें कभी वापस नहीं आती। हेलो फ्रेंड्स, मैं साजदा आपके फ्रेंड फिर से एक नई स्टोरी लेकर आई है जो महात्मा बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड है और उनकी लाइफ से ही ये एक स्टोरी है जो रियल स्टोरी है और इस स्टोरी का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुने, इस स्टोरी को ध्यान से सुने। एक बार मैं स्टार्ट करती हूँ। एक बार महात्मा बुद्ध गांव में लोगों को शिक्षा दे रहे थे गुस्सा के ऊपर, कि गुस्सा एक ऐसी अग्नि है जिसे धारण करने वाला खुद को जलाता रहता है। गुस्से की आग वह आग है जिसे दूसरों को जलाने से पहले इंसान खुद को जला देता है। वहीं पर एक आदमी बैठा हुआ था जो बहुत गुस्सा करता था। वह खड़ा हुआ और बोला, अरे ओ पाखंडी, तू लोगों को उनके व्यवहार के विरुद्ध बातें बता रहा है। गुस्सा करना तो इंसान का व्यवहार है। बुद्ध अभी भी शांत ही है, अभी भी शांत थे। तो वह और भड़क गया और बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। बुद्ध ने अपना चेहरा पोंछ लिया और उससे पूछा, और तुम्हें क्या कहना है? वह गुस्सा करने वाला आदमी और भड़क गया और बोला, मैं कुछ कह रहा हूँ। बुद्ध बोले, हाँ ठीक है, तुम्हारा मेरे ऊपर इस तरीके से थूकना तुम्हारी घृणा को दर्शाता है। वह आदमी और भी गालियां देता हुआ वहां से चला गया। अगले दिन वह क्रोधी आदमी, वह गुस्से करने वाला आदमी का जो गुस्सा था वो शांत हो गया था। वह अपनी किए पर पछता रहा था। बुद्ध की जो सहनशीलता थी और क्षमाशीलता ने उसके अंदर जो पशु था, जो जानवर था, उसको जगा दिया था। वह बुद्ध के पास गया। अगले दिन वो बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में लेट गया और बोलने लगा, वह आदमी, मुझे माफ कर दो। मैंने कल जो भी आपके साथ किया था बुद्ध, मुझे उसके लिए क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बुरा व्यवहार किया आपके साथ, बहुत बुरा व्यवहार किया। और एक मिनट मैं बोलती हूँ रुकने के लिए स्टोरी में। अगर आप बुद्ध की जगह होते तो आप क्या करते? अभी कमेंट करो वीडियो को रोककर। और अब मैं बताती हूँ आगे कि बुद्ध ने क्या कहा। बुद्ध बोले, कौन हो तुम और क्या हुआ? वह आदमी चौंक गया और बोला, मैं कल वाला वही दुष्ट आदमी हूँ जिसने आप पर थूका था। मैं अपने पाप के लिए माफी मांगने आया हूँ। मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मुझे जो भी मैंने गलती की वो मुझे रियलाइज हो गई है, मुझे माफ कर दो। तो बुद्ध बोले कि तुम, वो बोले कि कल को तो मैं कल ही छोड़ आया हूँ और तुम अभी भी कल में ही जी रहे हो। आज में तुमने प्रवेश नहीं किया। अगर कल को इस तरीके से छाती से लगाए रहोगे तो आज में कैसे जी पाओगे? और अगर हम हर बुरी घटनाओं को याद रखेंगे, बुरी बातों को, बुरी घटनाओं को याद रखेंगे तो जीवन और भविष्य दोनों ही ठहर जाएगा। और अगर जीवन ठहर गया तो हम जिएंगे क्या? तुम भी आज में आ जाओ। तो इस स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि पहले तो जब भी गुस्सा आए कभी भी तो क्या करना चाहिए। जब भी हमें गुस्सा आए तो उस समय हमें रुक जाना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि गुस्से के वक्त थोड़ा सा रुक जाते हैं तो जिंदगी और भी आसान हो जाती है। जो हमारा गुस्सा होता है वो शांत हो जाता है। जैसे एक गिलास में, आपको पता होगा कि एक गिलास में जब एक मिट्टी को घोलते हैं तो कैसे उसके जो छोटे छोटे कण होते हैं वो कैसे घूमते रहते हैं, लेकिन जब उसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं तो उस नीचे आ जाती है अपनी सतह पर और पानी ऊपर आ जाता है। तो इसी तरीके से हमारा गुस्सा होता है। जब हमारे पास, हमें गुस्सा कभी भी आता है तो हम समझ नहीं पाते कि क्या चल रहा है और हम कुछ भी बोल देते हैं, सामने वाले को कुछ भी बोल देते हैं। तो अगर कभी आपको गुस्सा है तो आप शांत रहें। और अगर आपके रिलेशन में या आपके फ्रेंड में कोई गुस्सा कर रहा हो तो उस वक्त आप शांत हो जाए, उसको गुस्सा करने दें और आप शांत हो जाए। अगर उसने कुछ गलत बोला होगा उसको बाद में खुद रियलाइज होगा और वो खुद आपको सॉरी बोलेगा। दूसरी चीज़ हमें सीखने को ये मिलती है इस कहानी से कि हमें आज में जीना चाहिए। जो कल बुरा हो गया, जो अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जो भी हुआ, उसको भूलकर हमें आज में जीना चाहिए और ना भविष्य के बारे में ज़्यादा सोच के, वो भी हमारा टाइम वेस्ट होगा।
लेकिन ज़्यादा नहीं, लेकिन हमें भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। तो दैट्स इट। सेकेंड पॉइंट यही है कि हमें आज में जीना चाहिए और खुश रहना चाहिए, वर्तमान को जीना चाहिए। और थर्ड ये कि हमें हर एक इंसान को माफ़ कर देना चाहिए, जैसे बुद्ध ने माफ़ कर दिया। हमें जैसे हम सोते हैं ना, उसी टाइम हमें सबको माफ़ कर देना चाहिए और दूसरे दिन को ऐसे जीना चाहिए कि किसने क्या गलत किया हमें कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हम दूसरों की बातों को अगर दिल से लगा के रखेंगे कि उसने मुझे ऐसा बोला, मुझे उसने ऐसा कहा, तो फिर हम अपनी लाइफ को नहीं जी पाएंगे। हम कल में ही रहेंगे, क्योंकि बुरा उसने कल कहा था, आज नहीं। और हम उस बात को याद करके हम आज भी अपने आप को क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो जो कल हो गया उसको भूल जाओ और रात को सोने से पहले सबको माफ़ कर दो, चाहे किसी ने कितना भी बुरा किया हो, उसको माफ़ कर दो और अपने दिन को जियो। और अगर आपको मेरे जो हमने बताए हैं ये मोरल, इसके अलावा भी आपने इस स्टोरी से कुछ सीखा, कुछ अलग, तो आप कमेंट में करें, कमेंट में लिखें कि हमने ये सीखा। मैं उसको अगली वीडियो में ज़रूर मेंशन करूँगी। मुझे जिसका सबसे अच्छा लगेगा उनका मैं मेंशन करूँगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी आगे वीडियो मैं डालूँ वो आप सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।